असम्बली शहरयार खान अफरीद साहब मौजूदा सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सर ये बताएं कि आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है बजट पास करने जा रही है, तो क्या लगता है कि इमरान खान साहब की मशावरत नहीं इसमें शामिल, तो क्या बजट पास हो जाएगा, होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम तारीफ़ रब की और अरबहा दुरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 स्टेक होल्डर्स खान साहब से मिलते हैं, एक वकला, एक उनकी फैमिली, एक पॉलिटिकल टीम। खान साहब की मशावरत से पॉलिटिकल टीम बनी हुई है जिसे पॉलिटिकल कमेटी कहा जाता है। तो कल अली अमीन गंडापुर साहब ने तमाम MNAs और MPAs और सेनेटर्स को बुलाया था पेशावर। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं उसमें हिस्सा नहीं ले सका, लेकिन मैं इतना आपको बताना चाहूँ, जितने भी PTI फैसले करती है मशावरत से करती है। और अभी 21 तारीख़ को GHQ केस था, और उसके अलावा खान साहब से लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन हमेशा याद रखिए कि तमाम लीडरशिप खान साहब की हिदायत पर चलती हैं। और जहाँ तक बात है मशावरत की, मशावरत सुन्नत अंबिया कराम है। और इंशाअल्लाह मेरा ईमान और यकीन है कि कोई भी शख्स इमरान खान की सोच के ख़िलाफ़, इमरान खान की इजाज़त के बग़ैर कोई काम का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों ने अल्लाह के फ़ज़ल से खान साहब की सोच और खान साहब के नज़रिए को वोट दिए। हम इनफरादी हैसियत में हमारी कोई हैसियत नहीं है, चाहे कोई भी हो। तो मैं आपको ये बड़े क्लियर अल्फाज से कहूँ कि बग़ैर मुशावरत के और बग़ैर किसी ऐसी सोच के कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खान साहब की इजाज़त, खान साहब के परमिशन के बगैर कोई चीज़ आगे मूव नहीं हो सकती। ईरान इसराइल जंग में जो है अमेरिका जो बड़ा रास्त कूदा है, जो अमेरिका ने अपना हमला किया ईरान पर, तो क्या पाकिस्तान को आप नोबल इनाम देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को? देखिए जी, इसका जवाब वही बेहतर दे सकते हैं, लेकिन मैं इतना आपको कहना चाहूँ कि पूरी दुनिया इस वक्त इस सोच, जो पहले एक सोच थी अब वो हकीकत बन गई है कि ये जो यूनाइटेड नेशंस का बनना है और ये जो परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ये जो दुनिया का आज का जो निज़ाम बना हुआ है, जो लीग ऑफ नेशन के फेल्योर के बाद बना था, वो बुरी तरह नाकाम हुआ है। वो बिग विग्स, बड़ी ताकतों को जो है वो सर्व करता है। आम कौमों, आम इंसानों की कोई वक़्त नहीं है। उसकी बेहतरीन मिसाल अभी आपने देखी, पहले इज़राइल ने गज़ा में क्या किया, अब इज़राइल ने ईरान के हवाले से क्या किया। और किसी भी मुल्क की सालमियत को चैलेंज करना, ये इंटरनेशनल लॉ की ख़िलाफ़ वर्जी है। तो मेरे ख़्याल में इस वक्ती दलील ये है कि पूरी दुनिया एक आवाज़ बने। OIC का प्लेटफॉर्म इमरान खान साहब थे, बार बार एक्टिवेट, 2 दफ़ा बैक टू बैक। अरब लीग, जितनी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी ग्लोबल फोरम्स हैं, और महज़ब दुनिया, अगर आपको याद हो इराक़ के हवाले से टोनी ब्लेयर की हुकूमत में कितने लोग इंग्लिस्तान, लंदन के रोडों पे निकले थे। तो अब दुनिया को जहाँ पे ह्यूमन राइट्स आएँ, जहाँ पे सिविल राइट्स आएँ, जहाँ पे ग्लोबल पीस, क्योंकि जब हम बात इस खित्ते की करते हैं तो 4 ममालिक के पास न्यूक्लियर जो है डेटरेंस है, जिसमें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और रशिया। जब हम रशिया को इन्वॉल्व करते हैं तो दुनिया की आधी आबादी इस खित्ते में रहती है, तो दुनिया के अमन को ख़तरा है। तो मेरे ख़्याल में महज़ब कौमों को, वो लोग जो इंसानियत का दर्द रखते हैं, उनको एहसास होना चाहिए। और अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनको इसकी आवाज़ बनना चाहिए कि किसी को ये इजाज़त नहीं है कि किसी मुल्क की सालमियत को इस तरीके से तार तार किया जाए। वक्त की ज़रूरत है कि हम ग्लोबल फोरम्स को रीच आउट करने, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स लें और अमन के सफ़ीर बन के दुनिया में अमन के दाई बने, और जो जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। लास्ट में ये बताया, इमरान खान साहब ने 2 हफ्तों के लिए अपनी तारीख मुखर की इसी इसराइल ईरान तनाज़े को देखे, तो इस पर क्या कहेंगे? खान साहब ने जो इक़दाम लिए, साहब अडियाला में 7/8 के डेथ सेल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ना सिर्फ मोदी को बल्कि अब नेतन्याहू को, और वो तमाम जो जुल्म और बर्बरियत का ज़रिया बन रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ एक आवाज़ वो हैं, हमेशा रहेंगे। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा कि खान साहब ने हमेशा हक़ और सच की बात की है, इसलिए वो पाकिस्तान के अवाम के दिलों में रहते हैं और उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। वो पूरी दुनिया के अमन के दाई हैं। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा, वक्त की ज़रूरत है कि इस वक्त इस मुल्क की सालमियत के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, इस खित्ते के अमन के लिए खान साहब का जेल से निकलना और पूरी कौम का मुत्तहिद होना वक्त की ज़रूरत है। और ख़ान साहब ने हमेशा ही
जो है हमें भी अपने, क्योंकि मैं एक उनका एक वर्कर हूँ, एक सिपाही हूँ उनका, उन्होंने हमेशा अगर जोर दिया तो एक चीज़ पे, वो है इंसान। ऐलान कर दिया है, क्या देखते हैं कि अब ईरान जो है वो अमेरिका पर क्या हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका तो काफ़ी फासले पर है, तो क्या जो फौजी अड्डे हैं उन पर हमला किया जाएगा अमेरिका के? ये तो ईरान की स्ट्रैटेजी है, मगर आब हरमुज़ को बंद करने का मतलब ये है कि दुनिया की 20 से 25% तेल की सप्लाई रुक जाएगी। तो ये एक किस्म का तो अमरीकी मईशत और यूरोपीय मईशत को बहुत बड़ा धचका लगेगा। साथ ही साथ जिस है पूरी दुनिया की तजारत में फ़र्क आएगा। तो ये सारे सोचने वाले हैं, मगर सबसे पहले सोचने वाला ये था कि इस जंग में अमेरिका को इतनी कूदने की जल्दी क्या थी। बेसिकली अमेरिका ने कूद के पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ से धकेल दिया, और मेरा नहीं ख्याल कि अब इससे जल्द चीज़ें वापस आएंगी, चीज़ें इधर से मज़ीद ख़राब हों। सर ये बताएं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को जो हमने पीस का नोबेल इनाम का जो यहाँ पाकिस्तान ने सिफारिश की थी, क्या उसको अब फौरी तौर पर वापस नहीं लेना चाहिए ईरान पर हमले के बाद? देखिए मईशत का मजाक तो हमने पहले उड़ाया, इंसाफ का मजाक हमारे सामने हमने उड़ाया, अब हमने अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी का भी भरपूर तरीके से मजाक उड़ाया। तो जब फॉर्म 47 के लोगों के हाथ में आप दे देंगे तो माचिस उनके हाथ में है, तो ये तो जगह जगह आग लगाएंगे। तो सर आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से नोबेल इनाम का जो प्राइज़ का हमने नामजद किया उसको वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए नामजदगी बनती नहीं है। पहले देखें, आपने देखें कि फ़लस्तीन का कत्लेआम आप भूल गए, आपके सामने नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन रशिया की वॉर के पीछे क्या महरक़ात हैं। देखें दुनिया इस आलमी जंग की तरफ चली गई है, और इस वक्त पीस तो अब मेरे ख्याल से जो है ना ख्वाबों में ही मिलेगा। सर लास्ट में ये बताइए, खैबर पख्तूनख्वा में आज बजट पेश होने जा रहा है, पास भी होने जा रहा है, तो इमरान खान सबसे मुशावरत तो नहीं हुई, लेकिन एक आपके ही ज़राए से कह रहे हैं कि इमरान खान से मुशावरत बगैर बजट पास करना इमरान खान साहब के बयानी के साथ या इमरान खान के साथ गद्दारी होगी, तो क्या कहेंगे सर? देखिए इमरान खान से मुशावरत बहुत ज़रूरी थी। मेरा ख्याल है कि पूरा हफ्ता हमने पिछला ज़ाया किया है, इसमें पूरा ज़ोर लगाना चाहिए था इमरान खान से मुलाकात। और बजट ज़ाहिरी बात है पास करेंगे, मैं समझता हूँ इसमें वर्कर्स की सारों की दिल आज़ारी ज़रूर होगी। बाद में आप चाहे इमरान खान के पास चले जाएं, इमरान खान साहब उस चीज़ को शायद इंडोर्स भी कर दें, मगर बात यह है कि देखिए मुलाकात एक छोटा सा एक मामूल का मैटर होता है। अगर हम वो भी नहीं कर सकते अपने लीडर के लिए, वो भी चीज़ को फैसिलिटेट नहीं कर सकते। आपके सीनियर रहनुमा है रुकन कौमी असम्बली आतिफ खान साहब मौजूद हैं। सर ये बताएं कि आज KPK में बजट पास करने जा रही है KP असम्बली, इमरान खान साहब से मुशावरत नहीं हुई, तो क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब के बगैर मुशावरत की बजट पास होना चाहिए था? देखिए उसमें सिंपल सी बात यह है कि कल एक पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है जिसमें मैं तो नहीं था, लेकिन वहाँ ये कहा गया है कि अगर हुकूमत ये असम्बली से बजट पास नहीं करेगी तो शायद गवर्नर राज लग जाए या इमरजेंसी हुकूमत लगा दे, फेडरल गवर्नमेंट लगा ले, जिससे पाकिस्तान में इस वक्त PTI की वाहिद हुकूमत जो है वो भी ख़त्म हो जाती। अब इस वजह से उन्होंने बेहतर समझा कि फ़िलहाल बजट को पास कर दिया जाए, बाद में जो खान साहब की इंस्ट्रक्शन होगी उसके मुताबिक चलेंगे। तो सर क्या समझते हैं कि इससे इमरान खान साहब के या वर्कर्स में कोई इसमें एतमाद की कमी नहीं हुई कि इमरान खान साहब ने कहा था कि देखिए अब ये भी अजीब सी बात है कि क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस खान साहब की आ नहीं रही। पहले ये कहा गया कि खान साहब ने कहा है कि पेश ही नहीं करना, फिर बाद में ये कहा गया कि जी पेश करना है लेकिन पास नहीं करना। तो मेरी तो डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई खान साहब से काफ़ी दिनों से, और जो मैसेजेस आते हैं पहले तो मुलाकात किसी की नहीं होती, जब मुलाकात हो जाती है तो मैसेजेस भी मिक्स किस्म के आते हैं। इस वजह से हमें डिसीजन मेकिंग में काफ़ी प्रॉब्लम है, और लोग वाकई वर्कर्स हमारे इस चीज़ पर नाला होंगे कि खान साहब की मशावरत के बगैर नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिन्होंने मीटिंग की है, जिन्होंने बुलाई है, उन्होंने यही बेहतर समझा कि हुकूमत ख़त्म करने की बजाय फ़िलहाल बजट पास करके बाद में खान साहब से मुशावरत कर लेंगे, इसी वजह से उन्होंने किया था। मैं खुद नहीं था। सर ये बता दें कि ईरान इसराइल जंग में अमेरिका जो कूद गया है, तो हम अमेरिका को जो अवार्ड से नवाज रहे हैं, तो क्या अब हमें अवार्ड का जो नामजद किया वो पाकिस्तान को वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ट्रंप साहब के वाले से? देखें ये तो पहले पाकिस्तान में बूट पॉलिश का रिकॉर्ड बना रहे थे, अभी ये इंटरनेशनली बूट पॉलिश का रिकॉर्ड बना रहे हैं। अजीब सी बात यह है कि आपको क्या जल्दी थी, आपको क्या इतनी कोई कि आपने रात को लेटर कर दिया और ताकि वो सुबह अमेरिका के उसमें आ जाए, दफ्तर जब खुलें तो पढ़ लें और वो खुश हो जाएं। तो इंतहाई बेवकूफ़ी वाला या बूट पॉलिश के नए इंटरनेशनल रिकॉर्ड कायम करने का मुजाहरा किया है इन्होंने। मतलब आप किस मुँह से लोगों को कहेंगे आप ये अपने अवाम को कि जिस आदमी ने गज़ा के ऊपर जो हो रहा है उस पर कुछ नहीं किया, ठीक
ठीक है पाकिस्तान इंडिया के बारे में उन्होंने अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया होगा, लेकिन जो ईरान के साथ किया है, एक मुसलमान मुल्क के साथ, एक सॉवरेन मुल्क के साथ, हमारे नेबर के साथ, और आप उसे नोबेल प्राइज़ के लिए कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत बेवकूफ़ी वाला काम किया। सर अभी तक वापस नहीं किया, तो पाकिस्तान के साथ मुतालबा करती है कि वापस लेना चाहिए भी इकदाम ईरान के हमले के। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि वापस ना लें, ताकि ये आवाम को इनका असली चेहरा नज़र आ जाए, दुनिया को इनका असली चेहरा नज़र आ जाए कि ये सोचते क्या हैं, ये इनकी सोच कहाँ तक जाती है और ये किस चक्कर में पड़े। ईरान ने ऐलान किया कि अपनाए हरमज़ जो है बंद करने जाती है, उस तरह सर दुनिया में तेल की और आयल की बड़ी किल्लत हो जाएगी, तो क्या समझते हैं, तो अपनाए हरमज़ बंद होने से कितना नुकसान होगा दुनिया को, मशरिक़ वस्ता को? देखिए नुकसान तो अगर ये खुदा न खास्ता ये जंग बढ़ती है तो इससे तो सिर्फ ये आप तो एक उसकी पेट्रोल की प्राइस की या हरमुज़ की बात कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगी हमारे रीजन में खुसूसन और पूरी दुनिया में। तो ये कम से कम अभी पूरी दुनिया को ये सोचना चाहिए, स्पेशली चीन को, रूस को, ऐसे ममालिक जो इंडिपेंडेंट हैं, जो बोल सकते हैं। हमारे मोस्टली मुसलमान मुल्क तो कोई अपनी बादशाहत बचाने के चक्कर में है, कोई अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में है, तो ये तो कोई बात नहीं कर सकते। कम से कम जो बाकी ममालिक हैं उनको बात करनी चाहिए। सर लास्ट में ये बताइए, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जो मज़म्मतें करने जो ममालिक वो बंद कमरों में हमारे साथ हैं और हमारे बात में मुतफ़िक़ हैं कि जो हमने ईरान पर हमला किया या उनके जो एटमी तनसीबात को हमने तबाह किया, तो इस पर मुतफ़िक़ है, लेकिन अपने लोगों को खुश करने के लिए खाली वो मज़म्मतें कर। बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, मैं उनकी इस बात से एग्री करता हूँ। इन्होंने यही एग्री किया होगा कि ठीक है आप जो मर्ज़ी करें, हम वहाँ पर वैसी